साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है नेक्स्ट मंथ से आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम आयोजित होने जा रहा है। और इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 और 26 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। और इस सीरीज़ का आज पार्ट 4 की चर्चा करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट से लेकर थर्ड तक नहीं देखे हैं, यानी कि पहला दूसरा तीसरा पार्ट नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको कैसी क्लास लगी, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम आपके लिए जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। और हर वीडियो को स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं मैं कौन से पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 7 दिसंबर 2025 को जो आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आयोजित हुआ था, जिसका पेपर थर्ड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं आज के वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। कोपेन के अनुसार राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आपको मालूम है जलवायु में अलग अलग, किसी ने अलग वर्गीकरण दिया है तो किसी ने अलग। तो इस बीच जो कोपेन ने दिए थे वो अलग अलग स्टेप दिए थे, जैसे AW दिया था, BSHW दिया था, BWHW दिया था, CWG दिया था। तो इसमें यहाँ पूछा गया राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान में रक्षित वन का क्षेत्र कितना प्रतिशत था? आपके पास ऑप्शन है 36.99, 59.51, 52.30 या 56.51। तो आपका राइट आंसर 56.51 हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरिडोसॉल मिट्टी राजस्थान के निम्न में से कौन से जिला युग्म में पाई जाती है? तो आपको मालूम है एरिडोसॉल मिट्टी है, ये आपके पश्चिमी साइड में पाई जाती है, ऊपर चूरू झुंझुनू की साइड पाई जाती है। तो एरिडोसॉल जो मिट्टी है वो राजस्थान के निम्न में से कौन से जिला युग्म में पाई जाती है? चूरू झुंझुनू। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड खनिज है, दूसरी साइड खनन क्षेत्र है। रॉक फॉस्फेट का मटून ढोल की पाल सही है, सिलिका सैंड का मुद गुड़ा सही है, घिया पत्थर का अलीपुरा रूपनगर यह सुमेलित नहीं है, सिलिशियस का मंडाई धारवी खुर्द सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून के मौसम में 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। सीकर झुंझुनू से, धौलपुर टोंक से, डूंगरपुर बांसवाड़ा से, हनुमानगढ़ गंगानगर से। तो आपका राइट आंसर सीकर झुंझुनू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 में राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? 79.7%, 66.1%, 61.4% या 61.9%। तो 2011 में राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर है वो आपकी 61.4% थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों की कुल जनसंख्या में 50% से भी अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की थी? 2, 3, 4 या 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान किस पशुधन समूह में देश में प्रथम स्थान रखता है? भेड़ बकरी घोड़े, गाय भेड़ गधे, बकरी भेड़ ऊँट या बकरी ऊँट गधे। तो राइट आंसर बकरी ऊँट और गधे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने स्थान पर सोलर पार्क हैं? देवगढ़, जैसलमेर, भड़ला, फतेहगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी, भड़ला और फतेहगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCB 911, RHB 30 तथा राज 171 किस फसल की किस्में हैं? गेहूँ, मक्का, बाजरा या जौ?
तो राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है 2022-23 में? चौथा, पहला, दूसरा या तीसरा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना में केवल ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रावधान है? इंदिरा गांधी नहर, चंबल नहर, गंग नहर या नर्मदा नहर? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान में जापानी बाह्य व्यापार संगठन ने अपना पहला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नीमराणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आरएसएस बोर्ड द्वारा भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आरपीएससी आयोग द्वारा भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अगले क्वेश्चन में एक साइड संरक्षित क्षेत्र है और दूसरी साइड अवस्थित दे रखा है। जैसे उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? कोटा में। रणखार है आपके जालोर में। खींचन है आपके फलोदी में। और बालेश्वर है आपके नीम का थाना। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी के जल प्रदूषण का क्या कारण है? नगरपालिका अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, रंगाई छपाई, तापीय अपशिष्ट? तो लूनी नदी के जल प्रदूषण का जो कारण है वो है रंगाई तथा छपाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल और उनके द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाए हुए मुख्यमंत्री के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचान करना है। तो जो गलत युग्म है वो है संपूर्णानंद और मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के उस समूह को पहचानिए जिन्होंने यह पद केवल 2 बार ग्रहण किया है। तो जिन्होंने 2 बार केवल मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है वो है आपके जयनारायण व्यास, शिवचरण माथुर और वसुंधरा राजे सिंधिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ये आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किनमें सूखे की पुनरावृत्ति 8 वर्ष में एक बार हुई है? तो 8 वर्ष में एक बार सूखे की पुनरावृत्ति धौलपुर तथा भरतपुर जिले में हुई है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो, मंत्रिपरिषद के बारे में बताया जा रहा है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ये सही है। भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में जनजाति कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा, यह गलत है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या 30 से अधिक नहीं होगी, ये सही है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य है। अगला क्वेश्चन है, यदि राजस्थान विधानसभा का कोई सदस्य अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देता है तो नियम के अनुसार राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कितनी समय सीमा में त्यागपत्र स्वीकार करने हेतु बाध्य हैं? 30, 45, 60 या समय सीमा निश्चित नहीं है? तो समय सीमा कोई निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य विधानसभा में 4 बार विपक्ष के नेता रहे? तो राजस्थान राज्य विधानसभा में 4 बार विपक्ष के नेता आपके लक्ष्मण सिंह रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद में 5 राज्य मंत्री हैं अक्टूबर 2025 में यथा विद्यमान के अनुसार। तो निम्नलिखित में से राज्य मंत्रियों का कौन सा समूह त्रुटिपूर्ण है? यानी कि कौन सा राज्य मंत्रियों का जो समूह दे रखा वो त्रुटिपूर्ण है, जो कि यानी कि राज्य मंत्री नहीं है। तो 5 राज्य मंत्री हैं, तो इसमें ओटाराम देवासी, विजय सिंह दोनों हैं, जवाहर सिंह बेडम, कृष्ण कुमार बिश्नोई दोनों हैं, विजय सिंह जवाहर सिंह बेडम ये भी है, मंजू बागमार है, लेकिन संजय शर्मा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। तो जे.एस. वर्मा के बारे में जहां पर यह लिखा हुआ है कि उन्होंने केवल एक बार राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, यह कथन त्रुटिपूर्ण है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आरपीएससी के सदस्य के कार्यकाल के बारे में बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करेगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच की सुगमता समिति के सदस्य हैं? तो इसमें आपके हो जाएंगे माननीय न्यायमूर्ति रेखा बोराणा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए, उपयुक्त संस्थाओं में से संवैधानिक संस्था छांटिए। तो इनमें से संवैधानिक संस्था है आपके, एक तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, एक राज्य निर्वाचन आयोग और एक है आपके राज्य वित्त आयोग। पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकायुक्त को हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकायुक्त को हटाने के संबंध में आपका पहला एक सही है कि उसे केवल कदाचार के आधार पर राज्यपाल द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किन विषयों पर सर्वसंज्ञान कार्यवाही कर सकता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आवश्यक होने पर पंचायत या पंचायत समिति के संकल्प को तुरंत निलंबित कर सकता है। तो जिला कलेक्टर है वो आपके पंचायत या पंचायत समिति के संकल्प को तुरंत निलंबित कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्ड सभा का निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं है। तो वार्ड सभा का जो तीसरा दे रखा है, ग्राम विकास अधिकारी पर नियंत्रण रखना, ये इनका कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लोगों के विभिन्न समूहों में एकता को बढ़ा सकते हैं, विकास स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता कर सकते हैं और सभी सामाजिक सेक्टर की संस्थाओं और कृत्य कार्यों पर नियंत्रण रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मई 1949 में जयपुर में सामान्य सचिवालय के विभिन्न सेक्शन के गठन के बारे में प्रस्ताव बनाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष था। तो वो गठित समिति के जो अध्यक्ष थे वो डी.आर. प्रधान थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय विवादों से संबंधित प्रकरणों को शासन सचिवालय में किस विभाग या कार्यालय द्वारा देखा जाता है। तो शासन सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा देखा जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप देखा जाए तो पहला जो दे रखा है आयुक्त परिषद का नगर संभागीय आयुक्त सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सरोकार रखने वाली सूचना उपलब्ध कराने की समय सीमा क्या है। 12 घंटे, 48 घंटे, 24 घंटे या 36 घंटे। तो 48 घंटे आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुशासन के आयामों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा राजस्थान संपर्क 2.0 का उद्देश्य नहीं है। तो राजस्थान संपर्क 2.0 का उद्देश्य नहीं है, वो है पारदर्शिता, जवाबदेहिता और संचार, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जन सूचना पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा वो बताना है। इस पोर्टल से सूचना प्राप्त करने के लिए SSO ID की जरूरत है, यह सूचना गलत है। इस पोर्टल के माध्यम से ई मित्र पर सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं है, ये सही है। तो केवल दूसरा है जो कि सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, SDG इंडिया सूचकांक के अनुसार राजस्थान ने वर्ष 2023-24 में निम्न में से किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में 100 का पूर्ण स्कोर प्राप्त किया है। SDG 7 किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कीम और उद्देश्य है आपको यहाँ पर सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो आपका दे रखा है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में हो जाएगा आपका समाज में लड़कियों के कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा करना, यानी कि सी। अमृता हाट का हो जाएगा स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पाद की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म देना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए हो जाएगा महिलाओं को उद्यम स्थापित करने या विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता। और मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना में हो जाएगा महिलाओं का कौशल विकास, CADB, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज निवेश पोर्टल को एकल खिड़की योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है ताकि विनियोग प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। तो 10 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला है, राजस्थान में वन स्टॉप शॉप सुविधा यह सुनिश्चित करती है कि निवेशकों को आवश्यक सभी अनुमति और अनुमोदन एक ही मंच से मिल सके, यह बात सही है। दूसरा, राज्य सरकार ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया ताकि विनियोग प्रस्ताव को सभी मंजूरी या अनुमोदन समय पर प्रदान किया जा सके, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए सत्य है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, यानी कि पहला प्रवासी दिवस राजस्थान 10 दिसंबर, ये उस समय 2025, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में, 9 जनवरी 2026 को जयपुर में, 10 दिसंबर 2025 को उदयपुर में, या 9 जनवरी 2026 को उदयपुर में। तो पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस आपके 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में मनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है? 1 मई, 17 सितंबर, 2 अक्टूबर, 30 जून। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना के अंतर्गत पेंशन योजना की पात्र विधवा महिला अपने विवाह के अवसर पर राज्य सरकार से कितनी राशि का उपहार पाने की पात्र हैं? 21,000, 31,000, 41,000 या 51,000। तो राइट आंसर हो जाएगा 51,000, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वस्त्र परिधान नीति 2025 के उद्देश्य के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा, अगले 5 वर्षों के दौरान 10 लाख लोगों तक अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023-24 में राजस्थान की शीर्ष निर्यात मद निम्न में से कौन सी थी? कपड़ा, ज्वारत आभूषण, अभियांत्रिकी वस्तुएं या हस्तशिल्प। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अभियांत्रिकी वस्तुएं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान में ऊर्जा के बारे में सही है? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऊर्जा के बारे में जो सही है वो आपका इसमें जो दे रखे हैं ये चारों आपके गलत दे रखे हैं। माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। इन कथनों पर ध्यान देने पर सही कथन कौन सा वो बताना है। तो इसमें जो दूसरा दे रखा है कि यह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के बीच का एक संयुक्त उद्यम है, यह आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से निर्यात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका केवल सी सही हो जाएगा। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 का लक्ष्य 2029 तक 1.5 लाख करोड़ का निर्यात करना है, ऑप्शन नंबर केवल सी सही है, केवल सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान खनिज नीति 2024 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो 2024 का जो लक्ष्य नहीं है वो है राजस्थान के राजस्व को 2046-47 तक 80,000 करोड़ तक बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परियोजना और स्थान सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क में हो जाएगा बोरानाडा, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क में हो जाएगा जम्मू रामगढ़, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन में हो जाएगा तिवरी, और स्पोर्ट्स गुड एंड टॉयज जोन में हो जाएगा खुशखेड़ा। CADB ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हाल ही के कृषि उत्पादन के सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? कृषि उत्पादन के सूचकांक का आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा खनन और उत्खनन में हो जाएगा तृतीय, विद्युत गैस जलापूर्ति में हो जाएगा चौथा, निर्माण में दूसरा, विनिर्माण में पहला। CDBA ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फसल और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना था। चावल में हो जाएगा बूंदी, बाजरे में हो जाएगा बाड़मेर, जौ में हो जाएगा गंगानगर, जीरा में हो जाएगा बूंदी, जीरा में हो जाएगा जोधपुर। CADB ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, सुमिलित वाला एक साइड जिला, दूसरी साइड 2023-24 में चालू कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद के आधार पर राजस्थान राज्य में स्थान है। तो इसमें आपका हो जाएगा भीलवाड़ा में चौथा स्थान, जयपुर में पहला, जोधपुर में तीसरा और अलवर में दूसरा।
चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन, अभिकथन और कारण दे रखे हैं, इसमें से आपको ये बताना है क्या सही है क्या सही नहीं है। अभिकथन दे रखा है कि राजस्थान की कृषि गणना 2015-16 के अनुसार 2015-16 में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम आकार वर्गों की भू जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है और बड़े आकार वर्गों की भू जोतों की संख्या में कमी हुई है। बात सही है। इससे यह प्रतीत होता है कि संभवतः संयुक्त परिवार के विघटन के कारण भूमि विखंडन में वृद्धि हुई है। कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो इसमें पहला जो दे रखा, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और कृषकों को जैविक उर्वरक, जैविक खाद, नैनो उर्वरक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है, दूसरा तो गलत है। ग्रामीण परिवहन सेवा आपनी बस योजना रोडवेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो इसके बारे में जो आपका यहाँ तीसरा कथन दे रखा है कि यह बसें राजस्थान रोडवेज में राज्य सरकार द्वारा मुफ्त और रियासती यात्रा के प्रदान किए जाने सभी लाभों के अतिरिक्त 15% की छूट प्रदान करती है, ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसके बारे में बात करें, माई बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना में 4 स्वदेशी 700 मेगावाट दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर सम्मिलित है, ये बात सही है। भारत की व्यापक फ्लिट मोड पहल का हिस्सा है, ये भी सही है। सम्मिलित रिएक्टर NPCIL द्वारा डिजाइन और विकसित किए जाएंगे, ये भी सही है। यानी कि तीनों जब सही है, A, B, C सत्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में राजस्थान में कितने नए मतदान केंद्रों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8,840, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कारखाना विधेयक 2025 के तहत श्रमिक का ओवर टाइम प्रति तिमाही 75 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिया गया। 144 घंटे कर दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरामय राजस्थान अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। तो इसमें आपका यह अभियान विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल 2025 को प्रारंभ किया गया था, यह कथन सही है, दूसरा गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर केवल कथन ए सत्य है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में JECC सीतापुरा जयपुर में आयोजित नए आपराधिक कानूनों पर भव्य प्रदर्शनी का विषय क्या था। नव विधान, न्याय की नई पहचान, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजाइन आधारित हस्तक्षेप और कौशल विकास के माध्यम से राजस्थान में ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने अक्टूबर 2025 में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसमें हो जाएगा आर्च कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस जयपुर के साथ हस्ताक्षर किया समझौते ज्ञापन पर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 कितने लेखकों को और विधाओं को दिए गए। तो 8 विधाओं के 10 लेखकों को दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। राजस्थान की किस महिला शिक्षिका को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नीलम यादव राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 के अनुसार किसी कोचिंग सेंटर पर किसी विद्यार्थी के एक दिन में अधिकतम कितने घंटे की कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है। 7, 4, 5 या 6। 5 घंटे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में राजस्थान के पहले KMC लाउंज का लोकार्पण कहाँ किया गया। खेरवाड़ा में, नोखा में, बस्सी में या भोपालगढ़ में। खेरवाड़ा में आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में राजस्थान के वित्त विभाग ने केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न जिलों में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यादेश जारी करने हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 1507.16 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस स्वीकृति में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
6 अक्टूबर 2025 से लेकर 10 अक्टूबर 2025 तक 5 दिवसीय नई नाथ पशु मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर के तुंगा में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2025 में निम्नलिखित में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया गया था? वो हो जाएगा आपके मोहनलाल शर्मा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ वायु संरक्षण 2025 में राजस्थान के अलवर शहर ने 3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75वीं सीनियर राज्य बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें आपका पहला सही है कि इसका आयोजन 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक डीडवाना में किया गया। इस प्रतियोगिता की महिला श्रेणी की विजेता राजस्थान पुलिस टीम रही, ये भी सही है। तीसरा गलत है कि अजमेर टीम की सुनीता चौधरी को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ डिफेंस खिलाड़ी घोषित किया गया, जो कि गलत है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में पहली राजस्थान स्टेट क्लासिक बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई? जोधपुर, भरतपुर, जयपुर या बीकानेर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में राजस्थान ने कितने पदक प्राप्त किए? 2 स्वर्ण या 1 स्वर्ण 1 रजत, 1 कांस्य 1 स्वर्ण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 कांस्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं और 19वें वर्ष से आयु के छात्र छात्राओं की 69वीं राज्य स्तरीय विद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में इंदौर में आयोजित 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो इस प्रतियोगिता में राजस्थान सीनियर महिला टीम ने रजत पदक जीता है, ये बात सही है। राजस्थान सीनियर महिला टीम की कप्तान अनिका थी, जो कि गलत है, केवल कथन ए सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य के शासक ने मुगल शहजादा कामरान को परास्त किया था? मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर या सिरोही? तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। खानवा के युद्ध में निम्न में से किस आमेर शासक ने सांगा का साथ दिया था? रावगंगा, भारमल, पृथ्वीराज, कल्याणमल? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है पृथ्वीराज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिद्धांत सार कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पुंडरीक भट्ट, जगन्नाथ, केवलराम, श्री कृष्ण भट्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा नव मुसलमानों को आश्रय देना दिल्ली सुल्तान से युद्ध का कारण बना है? तो वो है आपके हमीर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बागोर से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। यहां पर सही हो जाएगा, बागोर से प्राप्त पाषाण उपकरण मुख्यतः क्वाड और चट से बनाए गए थे। केवल 20 सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य मिस्किनी दादू पंथ निम्न में से किस शाखा के संत थे? तो आचार्य मिस्किन दास दादू पंथ है, वो आपके खालसा पंथ के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? तो इसमें अगर बात करें तो जो सी दे रखा है जालोर दुर्ग के बारे में, संत मीरा साहिब की दरगाह सुमिलित नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस लोक देवता द्वारा राव जोधा को सहायता का वचन दिया गया एवं आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक कटार भेंट की गई? हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी या कल्ला राठौड़? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़बू जी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 1580 में उत्तरार्ध में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध अब्दुल रहीम खान खाने के नेतृत्व में सेना भेजी थी, ये बात सही है। दिवेर के युद्ध में राणा प्रताप का साथ कुंवर अमर सिंह और भामाशाह ने दिया था, ये भी सही है। यानी कि इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरोही राज्य प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपके भीमाशंकर शर्मा ने सिरोही संदेश नामक पाक्षिक अखबार निकाला। केवल यही आपका राइट है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीरा, सावित्री, कमला, सुकृति देवी ने निम्न में से किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो ये आपके डूंगरपुर के सेवा संघ में सक्रिय सहयोग दिया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है?
जालोर, अलवर, शेखावटी या मेवाड़। तो ढोल नृत्य है ये आपके जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर के ठिकाना द्वार के युग्म में से कौन सा सही सुमिलित है? तो इसमें आपका हो जाएगा सही सुमिलित में आशोप ठाकुर शिवनाथ सिंह, गुलर ठाकुर विशन सिंह और आलनियावास ठाकुर अजित सिंह। ए बी सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडी वाद्य किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर, ताल, तत् या घन? तो राइट आंसर हो जाएगा ताल। कुंडी वाद्य ताल, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में मीर बख्श द्वारा चित्रित राम सीता लक्ष्मण हनुमान का चित्र राजस्थानी चित्रकला की किस उपशैली से संबंधित था? देवगढ़, दुगारी, उनियारा या घाणेराव? तो इसमें आपका हो जाएगा उनियारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विधा राजस्थानी गद्य साहित्य में शामिल नहीं है? वात, प्रियावली, पीढ़ी या छप्पै? तो छप्पै आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुरुमवंश, यश प्रकाश या लावारासा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इस ग्रंथ के जो रचयिता वो कविया गोपाल दान है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसिद्ध लेखक और कवि कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित नहीं है? तो कवि कन्हैयालाल सेठिया द्वारा वनफुल निग्रंथ अग्निवीणा रचित है, लेकिन अलोक हिटलर है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मलागिरी या मलयागिरी का संबंध निम्नलिखित में से किस हस्तकला से था? रंगाई, मीनाकारी, धातुकला या ब्लू पॉटरी? तो राइट आंसर हो जाएगा रंगाई से संबंधित था मलागिरी या मलयागिरी का। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली की निम्नलिखित चोटियों पर विचार कीजिए, उपयोग में से कितनी चोटियां दक्षिणी अरावली में हैं? तो जो चोटियां दक्षिणी अरावली में है वो है एक तो आपके अचलगढ़ और एक आपके झरगा। सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी दरा शिरोई तथा गोगुंदा को जोड़ता है? हाथीगुड़ा की नाल, देसूरी नाल, परवेरिया नाल, शिवपुर घाट? तो राइट आंसर हो जाएगा हाथीगुड़ा की नाल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लूणी बेसिन गोडवाड़ क्षेत्र में कौन सा जिला समूह सम्मिलित है? लूणी बेसिन और गोडवाड़ क्षेत्र में जोधपुर, पाली और जालौर क्षेत्र सम्मिलित हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला जिलों का युग्म सम्मिलित नहीं है? अब देखो, अनूप सागर गजनेर ये युग्म बीकानेर बता रहा सही है। टोरडी सागर और बुध झील अलवर गलत है। गलता और रामगढ़ झील जयपुर सही है। फतेह सागर, जयसमंद, उदयपुर सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति प्रथम बार निम्न में से किस वर्ष शुरू की गई थी? 2002, 2004, 2007 या 2015? तो राइट आंसर हो जाएगा 2007। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 और 26 में पूछे गए, जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ उसके पार्ट 4 के बारे में। डेली ये सीरीज आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।